नमस्ते सभी को। आज देखो हमने पिछली क्लास के अंदर गोगा जी को कंप्लीट कर लिया था और आज हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ी देर बाद में बात करेंगे गोगा जी के बारे में। अभी मेरे पास कुछ कमेंट आए थे और कुछ ऐसा था कि सर एक बार मोटिवेशनल वीडियो तो बनाओ, तो आज मैंने कुछ अच्छा बताने के लिए, अच्छी बातें बताने के लिए आज वीडियो को शूट किया है। तो देखो, मैं ये बताना चाहूँगा कि मोटिवेशन के लिए ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जिनकी ज़िंदगी में शुरू से ही सब कुछ था, जिनके परिवार के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं थी, ज़मीन जायदाद सब कुछ अच्छा था। उनको तो मोटिवेशनल की ज़रूरत पड़ती है कि भाई उनको तो अपना विकास और ज़्यादा करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल इंसान जो गरीब परिवार से है, जिनके माता पिता सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बने और ऐसी आशा करते हैं कि यही हमारे परिवार को आगे लेके जाए, तो ऐसे बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। उनको तो अपने माँ बाप का चेहरा ही देख लेना चाहिए, अपने माँ बाप का संघर्ष ही देख लेना चाहिए। उनके पास तो वैसे ही बहुत सारा मोटिवेशन है। फिर भी जैसे मैं भी एक गाँव से हूँ, एक मध्यम परिवार का लड़का ही हूँ, और उसी हिसाब से आपसे नॉर्मल ज़मीन के लेवल की बात करूँगा, तो समझने की कोशिश करना। मैं कुछ बताऊँगा। अभी 9 अगस्त गई है, रक्षाबंधन का त्यौहार था। भाई ने अपने भाई के लिए बहुत खुशी से पूरे साल भर इंतज़ार करके बहुत खुशी से राखियाँ लेकर जाती हैं पीहर का। यदि पीहर राखियाँ लेकर जाती हैं तो उनके मन में आशा तो होती है कि हमारा पीहर बिल्कुल खुशहाल हो, हमारे को सुनने को मिले तो बधाई सुनने को मिले, हमारे भाई भतीजा माँ बाप जो भी हो हमेशा खुशहाल ज़िंदगी जिए, हमारा भाई ऐसे ऐसे पद पर हो कि हम उनसे जो भी मांगे वो हमेशा हमारे को मिलता रहे। ऐसा नहीं हो कि भाई ने ये सोचे कि कोई बात नहीं भैया, आप इस बार नहीं अगली बार दे देना, फिर अगली बार आए तो फिर भी उनको यही कहना पड़े कि भैया इस बार नहीं अगली बार दे देना। तो भाई ने तो समायोजन कर रही है, लेकिन उस समायोजन का 1 साल बाद भी उनको परिणाम मिलेगा, ये सोचकर वो जो समायोजन कर रही हैं उस समय का सदुपयोग वो भाई नहीं करता। अगर वो करे, सक्सेस दिखाए, तो उस बहन का भी मन हो। ऐसा नहीं हो कि बहन कोई मदद के लिए बोले और कोई आर्थिक मदद भाई के द्वारा की जाए तो बहन को ये टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, इसको लिया है तो उसको देने की टेंशन ज़्यादा हो जाएगी वापस से, भाई लिया है तो वापस भी चुकाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहनें हमेशा यही चाहेंगे कि उनका भाई हमेशा ऊँचे पद पर और ओहदे पर जाए। और जो भी है, हर बहनें शायद हर बहनें यही चाहती हैं कि उनका भाई तो, या दुनिया में किसी का भी भाई ऐसा नहीं हो कि वो भाई का भाई रहे, आगे बढ़ने की कोशिश ही ना करे। नौकरी लगो या और लगो, पढ़ाई करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, जो भी काम है, जो भी है उसके अंदर मेहनत के बलबूते के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने परिवार को दोष देते हैं। वो अपने परिवार को दोष देते हैं कि मेरे माता पिता ने कमाया नहीं, वरना आज हम कहीं और होते। तो मैं बता दूं उन बच्चों के लिए। और कुछ माँ बाप हैं वो भी बहानेबाजी ऐसे करते हैं कि वो तो हालांकि बहानेबाजी करते हैं, जैसे कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो ऐसी बातें करते हैं जैसे हमारे पास इतना कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल पढ़ाई के अंदर सब कुछ करना पड़ेगा, हमने उम्र भर इतनी मेहनत की है और आपके लिए इतना सब कुछ किया है। बाकी सब पूछो तो कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो ज़िंदगी अपनी बहानेबाजी से निकाल रहे हैं। तो मैं आज दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। और पहले मैं बात करता हूँ इन लोगों की जो पढ़ाई के नाम पर कोई काम कर रहे हैं तो उसके नाम पर कहीं गए हुए हैं तो झूठ बोलकर और ज़िंदगी को बहानों से घेर कर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी बढ़ तो रही है, आगे से आगे समय निकल रहा है, ज़िंदगी भी जी रही है वो लोग, लेकिन उनका मोरल क्या निकलता है उसके बारे में और सबके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। तो सुनिए एक बार। एक लड़का है, 12वीं पास कर लिया उसने। 12वीं पास करने के बाद में उसके सामने चॉइस रहती है कि वो या तो सही रास्ता चुने या फिर गलत रास्ता चुने। उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, सही रास्ता चुनने का भी और गलत रास्ता चुनने का भी। लेकिन ये समय ऐसा है कि उस समय उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी तो वो होती है संगति। उस संगति के अंदर अगर बच्चा गलत संगत में पड़ गया तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ये ऐसी उम्र है जिसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घर कर लेती है उसके मन में, इतनी जल्दी पॉजिटिविटी नहीं करती।
आदमी शुरुआत में अंदर अगर नॉर्मल पढ़ाई करता आया है तो वो एकदम से 10 घंटे पढ़ाई नहीं करेगा। हाँ, 10 घंटे वो किसी मनोरंजन में या किसी बेकार काम में लगा सकता है, उसके अंदर उसको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। लेकिन पढ़ाई में अच्छे काम में वो रेगुलर 10 घंटे नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी संगति वैसी नहीं है। तो सबसे बड़ी तो संगति होती है एक इंसान को आगे बढ़ाने में, और इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। संगति अच्छी नहीं तो करियर स्पॉइल हो जाएगा उसी जगह पर, उसका कोई मोरल ही नहीं रहेगा। तो कुछ बच्चे पढ़ाई के नाम पर घर वालों से पैसे लेते हैं, घर वाले पैसे भी देते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर कई रूम लेके रहते हैं। कोई जो है पढ़ाई के नाम पर स्मार्टफोन, आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन का ज़माना है तो स्मार्टफोन लेते हैं, लेकिन रूम पर रहना, स्मार्टफोन में ऑनलाइन क्लासेज लेना, यहाँ सब तक तो ठीक है। लेकिन बात इससे आगे शुरू होती है कि क्या इन सब का असलियत के अंदर ईमानदारी से सदुपयोग किया जाता है। रूम पर रह रहे हैं, रूम पर रहते रहते इतने दोस्त बढ़ा लिए कि एक दिन में 4 दोस्त तो वैसे ही चारों टाइम पे आते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को, और बीच में कभी भी जब टाइम मिले तब। तो उसकी पूरे दिन की पढ़ाई तो वैसे खराब। अब शाम को यह सोचता है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, सुबह जल्दी उठा नहीं जाएगा क्योंकि रात भर तो पार्टी कर रहे थे, सुबह जल्दी उठकर कैसे पढ़ा जाएगा। अब ऐसा करते करते सुबह जैसे उठकर तैयार होता है, फिर वही दोस्त सामने, फिर ऐसे ऐसे दिन निकल जाते हैं। आ जाती है एग्जाम, वो तो अपने समय पर ही आएगी, समय तो हमने खराब किया था, टाइम एग्जाम तो अपने समय पर ही आनी है उसको, तो उसमें क्या। अब ऐसा करते करते रूम का तो वो काम फिनिश। उन बच्चों ने घर वालों को पैसा बर्बाद जो किया वो किया, उन्होंने घर वालों के साथ बेईमानी भी की। उनका फल उनको मिलता है कि वो ज़िंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते, कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, और बस धीरे धीरे ऐसे आगे जाके उनकी धीरे धीरे या तो शादी करके उनका करियर कहीं किसी काम में सेट किया जाता है, या फिर वो खुद कहीं जा करके अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं जिनका कोई भविष्य विशेष होता नहीं है। हालांकि कई अच्छे दिमाग वाले या अच्छे समझदार वाले होते हैं तो पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और अच्छा काम करके कहीं आगे जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी संगति खराब कर ली तो उनका भविष्य ज़्यादातर टिकता नहीं है। दूसरी तरफ वो है जो घर पे रहते हैं और जिन्होंने मोबाइल ले रखा है, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रखी है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस लेने से ही नहीं, उनको रेगुलर रखने से भी मतलब है। आजकल वर्तमान समय में जो भी लड़के लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, वर्तमान समय में उनकी ज़िंदगी को 70 से 80% जो कंट्रोल करता है वो माँ बाप नहीं है, दोस्त नहीं है, वो है उनका मोबाइल पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिंडर, जो भी है, जितने भी वो ऐप्स हैं, वो सारे मिलकर उनकी 70 से 80% ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। आप एक बार यूट्यूब चलाना शुरू करो, वहाँ पर रील्स ऊपर से नीचे करते जाओ, आगे से आगे इतनी रील्स आती जाएंगी, घंटे से 2 घंटा, 2 घंटे से 4 घंटे कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास डाउनलोड करने के बहाने वाईफाई का भी करते हैं, तो उनके पिताजी उनको वाईफाई भी लगा के देंगे कि बच्चा की पढ़ाई में कमी पड़ रही है। लेकिन अगर सही मायनों में देखें तो अगर बच्चा फ़ोन का सदुपयोग करे तो बहुत कुछ सीख सकता है, आगे जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में 60 से 65% बच्चे ऐसे कभी नहीं करते। फ़ोन का दुरुपयोग ही होता है। फ़ोन एक मोबाइल एक ऐसी वस्तु है वर्तमान समय में, अगर करियर को उड़ान देनी हो तो उसमें उससे संबंधित चीज़ें भी हैं, और अगर करियर को बिल्कुल नीचे लाना हो तो उससे संबंधित भी उसमें चीज़ें ज़्यादा हैं। लेकिन नेगेटिविटी एक इंसान पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, इसलिए नेगेटिविटी से बचना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के अंदर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं जो हमारे ऊपर हावी होती हैं, और उन हावी होने की वजह से हम पढ़ाई से दूर होते जाते हैं और उन चीज़ों के पास आते जाते हैं जो हमारे को करियर के अंदर आगे कहीं पर भी काम नहीं करते। इसलिए मेरा नंबर निवेदन है कि मोबाइल और रूम, इन दोनों का इस्तेमाल करो तो सिर्फ अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करो, इनको ज़िंदगी मत बनाओ कभी भी। क्योंकि आप कमरे पर रहो या फिर मोबाइल पर रहो, इन दोनों की जगह आपके घर वाले जो पीछे पैसे लगा रहे हैं वो यही सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और कुछ ना कुछ तो बनेगा। उनका हमेशा सोचो। तो आजकल के युवाओं को मेरा यही संदेश रहेगा कि ज़िंदगी के अंदर आपको जो भी मिले, संसाधन जितने भी मिले,
उनके प्रति शिकायत ना करते हुए उन संसाधनों का सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। और अगर मोटिवेशन, बेस्ट मोटिवेशन चाहिए तो अपने परिवार का जो भी हालत है, अपने परिवार की जो भी स्थिति है, उसको मद्देनजर रखते हुए तैयारी करो। देखो, अपने पिताजी की तरफ देखो, माता पिता की तरफ देखो, भाई बहन की तरफ देखो, आपको मोटिवेशन की कहीं वीडियो देखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक छोटी सी बात उन माँ बाप के लिए जो पैसे की कमी की वजह से बच्चों को अच्छा पढ़ा नहीं पाते, अच्छा कुछ उनको जीवन नहीं दे पाते, उनकी ज़रूरतें पूरे नहीं कर पाते, या फिर शादी वगैरह जो भी हो उनका सही नहीं कर पाते, तो वो उन माँ बापों के लिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हालांकि मैं उन जैसा बड़ा नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी समझ के हिसाब से मैं कुछ जो बताने वाला हूँ, और हो सकता है अगर किसी मेरे बताने से किसी एक माँ बाप के भी ये बात समझ में आ गई ना, तो समझ लेना उस एक परिवार के आगे बढ़ने से हजारों परिवारों के लिए वो उदाहरण बन जाएगा। तो उन माँ बाप के लिए जो बहुत कम पैसा कमाते हैं, या कुछ उनके पास इतना इनकम का सोर्स नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कमा पाए, लाखों करोड़ों कमा पाए, इतना नहीं है, तो मैं बिल्कुल कम इनकम के अंदर ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप ज़िंदगी भर अपने बच्चों को 25 साल तक तो हर माँ बाप अपने बच्चों को परवरिश करता ही है, अच्छे से परवरिश करता है। 20 साल तक वो स्कूल में जाता है तो इतना खर्चा लगता नहीं है, लेकिन जितना भी लगता है और उसके बाद में एकदम से खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें। तो उन माँ बापों के लिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, और मेरी दरख्वास्त यही रहेगी आप सभी से कि मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर किसी को अच्छा लगे तो उनके पास ज़रूर भेजना, जो इन बातों से अज्ञात है, जो अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाते, अपने बच्चों को अच्छा जीवन नहीं दे पाते। उनके पास आपसे मेरी नंबर निवेदन है, आपसे तहे दिल से अनुरोध है कि उनको ज़रूर बताना ये बात। तो देखो, मैं बताना चाहता हूँ, एक बार मेरी तरफ देखना सभी, बहुत काम की चीज़ एक लेता हूँ मैं। माँ बाप से शुरू करते हैं। एक माँ बाप है, एक माँ बाप है, मान लो इनके 4 संतान है। एक माँ बाप है, इनकी 4 संतानें हैं। आप ही के सामने सब कुछ बताऊंगा, और बिल्कुल कम कीमत के अंदर क्या क्या करके क्या किया जा सकता है, तो वो सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल देखते रहिएगा। एक माँ बाप है, उनके 4 संतानें हैं। उन चारों संतानों का उनको जन्म लेने ही, इनका जन्म हुआ है ऐसे मान लो, जन्म के समय ही इन चारों का जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद में 25 साल बाद में इनकी शादी, बहुत अगर बड़ी पढ़ाई करनी है, जिनको MBBS करना है वगैरह, जो भी कोई बड़ी पढ़ाई करनी है, इंजीनियर वगैरह जो भी करनी है, उसके बाद में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। मतलब 12वीं पास करो फिर कॉलेज करो, तब तक तो कोई इतना नहीं रहे, लेकिन जितना भी पैसा कभी भी लगे उससे वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी पैसे की जरूरत पड़े तब कमी नहीं पड़े, इस चीज़ का मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। एक माँ बाप है, 4 संतान है, और जन्म लेने के समय मान लो इनका जन्म हुआ, चारों का कोई 1 साल 2 साल 4 साल छोटे बड़े हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस समय जो बाप है उनकी इनकम है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, मैं सिर्फ पिताजी के बारे में हम देखेंगे। आगे देखिए, 15,000 रुपये इनकम है। मान लो बचत होगी इनकी कितनी, एक महीने की बचत मान लो 8,000 रुपये। वर्तमान समय में कोई भी इंसान इतना तो काबिलियत है उसके अंदर, कोई भी इंसान हो, भले अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, या किसी और बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, कितना भी हो, इतना तो कर सकता है। वो 10 से 15,000 रुपये तो किसी भी नौकरी में कमा सकता है। 10,000 भी कमा सकता है, 15,000 भी कमा सकता है। अनपढ़ हो, कितना भी हो, मैं सिर्फ लो लेवल से ले रहा हूँ। वर्तमान समय में इतनी महंगाई के दौर में भी मैं ऐसी बातें बता रहा हूँ, आपको सुनना जरूर। वर्तमान समय में कोई भी इंसान हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, वो 10 से 15,000 रुपये कहीं भी कमा लेगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन 10 से 15,000 रुपये के अंदर वो क्या क्या कर सकता है, देखिए। बचत है 8,000 रुपये। जब जन्म लिया तब से 4 साल तक उसका खर्चा इतना